मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं। वहाँ एक हॉस्पिटल के सामने एक ड्रेन था जिसके अंदर एक छोटी सी बास्केट में छोटा सा बेबी था और ये बास्केट पानी में बहते बहते बहुत दूर जा चुकी थी। काफी दिन पानी में ट्रेवल करते हुए ये बास्केट एक स्वैम्प तक पहुँच जाती है जहाँ पर एक छोटा सा हट था और यहाँ अचानक से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर इस हट के अंदर से एक औरत बाहर आती है। बास्केट में रोते हुए बच्चे को देखकर ये औरत इस बच्चे को उठा लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बच्चा आधा एलिगेटर है और आधा इंसान जैसा दिखने वाला, पर इसके बाद भी ये औरत इसको अपना लेती है। अब ये औरत डिसाइड कर लेती है कि इस बच्चे को वो ही पालेगी, जिसके बाद वो इसका नाम आर्लो रखती है। अब आर्लो की ये मॉम थी और इसी तरह से आर्लो और उसकी मॉम इसी स्वैम्प में रहने लगे थे। आर्लो यहाँ पर गाने का बहुत शौकीन था और पूरे स्वैम्प में घूमते फिरते बस वो गाना गाया करता था और स्वैम्प से बाहर की जिंदगी का तो आर्लो की मॉम कभी नहीं चाहती थी कि वो स्वैम्प से कभी बाहर जाए और वहाँ की दुनिया को एक्सप्लोर कर सके, पर आर्लो को बहुत शौक था कि वो बाहर की दुनिया को देखे। अब एक दिन आर्लो की मॉम उसे कहती है कि बाहर से खाने को कुछ ढूंढ के लेकर आओ। आर्लो इसी तरह से स्वैम्प में बाहर निकल जाता है और गाना गाते हुए खाना ढूंढने लगता है। आर्लो के यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे जो कि डिफरेंट किस्म के एनिमल्स थे और इसी तरह आर्लो उनके साथ एंजॉय करते हुए गाना गा रहा था और इसी तरह से उसे ख्याल नहीं रहा और वो स्वैम्प से काफी दूर चला गया था। यहाँ आर्लो के सामने एक बहुत बड़ी सी शिप आती है जिस पर बहुत डिफरेंट किस्म के लोग थे और ये सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। आर्लो इन सबको देखकर भी इमेजिन करने लगता है कि वो भी इन सब लोगों के साथ शिप पर है और इसी तरह से एंजॉय कर रहा है। आर्लो जो कि ख्वाबों में ही बस गाना गा रहा था। यहाँ शिप पर एक बच्चा आर्लो को देख लेता है और काफी ज्यादा शोर मचाता है कि उसने एक अजीब सा इंसानों जैसा क्रोकोडाइल देखा, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आर्लो ये सब देखते साथ ही वहाँ से भाग जाता। घबराने के बाद आर्लो कुछ खाने को ढूंढता है और उसके बाद वो खाना लेकर घर वापस आता है, जहाँ पर उसकी शक्ल देखकर ही आर्लो की मॉम को समझ आ गया था कि गड़बड़ जरूर है। वो आर्लो से पूछती है कि क्या हुआ, पर आर्लो उसे कुछ बताता नहीं और ना ही ये जिक्र करता है कि उसने शिप में लोगों को देखा, पर आर्लो की मॉम समझ जाती है और इसके बाद वो आर्लो को घर के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर वो आर्लो को एक बॉक्स देती है और कहती है कि इसको खोलो, पर आर्लो कहता है कि आज तो मेरी बर्थडे भी नहीं, तो मैं ये बॉक्स क्यों खोलूंगा। जिसके बाद आर्लो की मॉम उसके लिए एक गाना गाती है। इसके बाद आर्लो फाइनली वो बॉक्स खोल लेता है जिसके अंदर एक पेपर टैग था जिसके ऊपर आर्लो का नाम लिखा था और साथ ही उसके फादर का नाम भी। इसके बाद आर्लो की मॉम उसे बताती है कि कैसे वो न्यूयॉर्क से आया है और इसी तरह से पूरी जिंदगी उसने यहाँ पर गुजारी, पर उसकी फैमिली न्यूयॉर्क में होगी। जिसके बाद फाइनली आर्लो ये डिसाइड करता है कि वो न्यूयॉर्क जाएगा और अपने डैड को ढूंढ कर रहेगा। ये चीज आर्लो की मॉम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि उन्होंने आर्लो को अपने बच्चे की तरह पाला था, पर वो भी आर्लो को अलाउ कर देती है कि तुम जाकर अपनी फैमिली को ढूंढ लो। और अब इनका एक फाइनल सैड सा गुड बाय होता है, जिसके बाद आर्लो निकल पड़ता है सिटी की तरफ। अब यहाँ पर वो सिटी में पहुँच तो जाता है, पर सारे लोग उसको किसी ने भी पहले आर्लो के जैसे इंसान को नहीं देखा था जो कि हाफ क्रोकोडाइल था और हाफ इंसान, और इसी तरह से आर्लो उनसे डरता घबराता हुआ दूर जंगल में निकल जाता है। इस सब के बीच में आर्लो को एक आदमी देख लेता है और इसी तरह से वो अपने 2 हंटर फ्रेंड्स को कॉल करता है कि उसने एक इंसान जैसे एलिगेटर को देखा है। जिसके बाद वो एनिमल हंटर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो इसको पकड़ लेंगे और इसी तरह से इसके साथ बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। अब ये सारे एनिमल हंटर्स निकल पड़ते हैं आर्लो को ढूंढने के लिए और इसी तरह से आर्लो की लोकेशन तक पहुंच भी जाते हैं। आर्लो इन सब से भाग रहा था पर आखिरकार वो पकड़े जाने वाला था, पर यहाँ पर आके उसकी मदद करती है एक लड़की जिसका नाम बर्टी था। आर्लो और बर्टी उन एनिमल हंटर से बचकर एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो पूरे रास्ते अब बर्टी को अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो न्यूयॉर्क सिटी में अपने डैड को ढूंढने के लिए आया है और इसके साथ ही वो बर्टी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो। वो एनिमल हंटर्स भी हार नहीं माने थे, वो भी इनको फॉलो कर रहे थे और इस दफा वो अकेले नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने बर्टी को देख लिया था जो कि एक काफी हेल्दी लड़की थी, इसलिए वो अपनी मदद करने के लिए एक बड़े से मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर आए थे। अब इसके बाद बर्टी और आर्लो
एक फार्म हाउस में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सोचती है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगी, पर उनके नसीब में रेस्ट करना काफी मुश्किलों से बर्टी और आर्लो यहाँ पर भी उनसे अपना पीछा छुड़वा कर भाग जाती हैं। और नेक्स्ट ये लोग पहुँचते हैं एक रेसलिंग क्लब में, जहाँ पर जाने के बाद ये देखते हैं कि कुछ लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। यहाँ फाइट के बीच में एक छोटा सा आदमी आता है, जो कि यहाँ अपने दोस्त के साथ सारे लोगों का पैसा लेकर भागने लगता है। बर्टी और आर्लो भी इनके साथ ही भागने लगते हैं, जिसके बाद ये सारे लोग प्लान करते हैं कि आर्लो को तो छोड़ देंगे न्यूयॉर्क, पर इससे पहले इनको अपने एक फ्रेंड को रेस्क्यू करना होगा। आर्लो रास्ते में इनको भी कहता है कि तुम लोग मेरे साथ न्यूयॉर्क सिटी में ही सेटल हो जाओ, मैं अपने डैड को ढूंढने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये सब प्लान करते हैं कि पहले एक्वेरियम जाएंगे, जहाँ पर आधा फिश और आधे इंसान जैसे दिखने वाले अपने दोस्त को बचाकर ये लोग न्यूयॉर्क पहुँच जाएंगे। ये सब एक वैन में फाइनली उस एक्वेरियम में पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये बहुत आसानी से उस फ्रेंड को छुड़वा भी लेते हैं। अब इनका नेक्स्ट स्टॉप था न्यूयॉर्क। ये सारे लोग प्लान करते हैं कि रात को थोड़ा रेस्ट कर लें। दूसरी तरफ वो एनिमल हंटर्स अब भी आर्लो का पीछा नहीं छोड़े थे। वो किसी तरह से उस फाइटिंग क्लब में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों ने आर्लो को तो देख ही लिया था, जिसके बाद वो एनिमल हंटर्स वहाँ एक आदमी को पकड़ लेते हैं और बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद आर्लो की काफी ज्यादा इंक्वायरी निकाल ही लेते हैं, जिसके बाद उनको पता चलता है कि आर्लो न्यूयॉर्क जा रहा है। इसके बाद ये एनिमल हंटर्स भी प्लान करते हैं कि न्यूयॉर्क ही डायरेक्ट जाया जाए, ताकि वहाँ पर आर्लो से पहले पहुंचकर उसका वेट करें, और जैसे ही आर्लो न्यूयॉर्क पहुंचेगा वो उसको पकड़ लेंगे। पर दूसरी तरफ आर्लो अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क पहुंच चुका था, पर यहाँ पर सबको एक टेंशन थी कि इतने बड़े सिटी में किस तरह से आर्लो के डैड को ढूंढा जाएगा। ये सब अभी इसी सोच में थे कि सामने ही एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन पर एक एड प्ले होता है, जहाँ पर पता चलता है कि आर्लो के डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और ये उनका ही एड है। जिसके बाद ये सब फ्रेंड्स मिलकर प्लान करते हैं कि आर्लो के डैड का एड्रेस किसी तरह से ढूंढा जाए। जिसके बाद ये आर्लो को उसके डैड तक पहुंचा देते हैं। उस एड्रेस तक पहुंचने के बाद आर्लो अपने सारे दोस्तों से कहता है कि बिल्डिंग में अंदर साथ चले, पर बाकी सारे फ्रेंड्स आर्लो से कहते हैं कि ये उसका अपना सफर है, और इसी तरह से वो आर्लो को बाय कहकर चले जाते हैं। अब आर्लो खुद ही एंटर करता है इस बिल्डिंग में, जहाँ पर उसका सामना होता है अपने डैड से। आर्लो अपने डैड को बताता है कि वो उनका बेटा है और कैसे इतने टाइम से अपने डैड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पर तो उसके डैड साफ साफ इनकार कर देते हैं कि आर्लो उनका बेटा नहीं, जिसको सुनकर आर्लो बहुत ज्यादा उदास होता है। आर्लो को उदास देखकर उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। वो चाह रहे थे कि आर्लो का माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। जिसके बाद वो सी शोर पर बनने वाली एक कंस्ट्रक्शन के बारे में आर्लो को एक्सप्लेन करते हैं, और साथ ही उसे कुछ नए कपड़े भी पहनाते हैं, जो कि एक अलग किस्म का डिस्गाइज था। इसके बाद वो आर्लो के साथ गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं, और अब इस सब के बाद वो आर्लो से कहते हैं कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद आर्लो को वहाँ से जाना ही था। अब वो इस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और उसे समझ नहीं आती कि अब उसे कहाँ जाना होगा। वो जगह जगह भटक रहा था। जिसके बाद वो आखिर में दोबारा से एक सीवरेज लाइन में चला जाता है और बहता बहता काफी दूर निकल जाता है। आर्लो बहुत ज्यादा रो भी रहा था और उदास तो था ही, बेचारे का दिल टूट चुका था। अब जब वो सीवरेज लाइन से बाहर निकलता है तो उसको नजर आता है कि उसके वही सारे फ्रेंड्स पास हैं। आर्लो फ्लो करते करते उस सी शोर तक पहुंच चुका था। ये वही जगह थी जहाँ पर उसके डैड का नया प्रोजेक्ट होने वाला था। यहाँ बर्टी आर्लो से कहती है कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। अब इतनी देर में इनके पास उड़ता हुआ एक पॉम्फलेट आता है, जिसमें एक आने वाले फंक्शन के बारे में लिखा था। ये उसी जगह का पॉम्फलेट था जिसकी इनॉग्रेशन होने वाली थी। अब बर्टी और बाकी सारे दोस्त आर्लो से कहते हैं कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और एक बार फिर से अपने डैड को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आर्लो और उसके सारे दोस्त अब उस फंक्शन वाली साइट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे और उसके डैड भी वहाँ पर ही थे। अब ये बैक स्टेज से किसी तरीके से उस जगह पर पहुँच जाते हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि वो एनिमल हंटर्स भी यहाँ पर पहुँच चुके थे और आर्लो को पकड़ने की फुल कोशिश में थे। आर्लो अपने डैड को देखता है और कोशिश करता है कि उनसे बात करे, बट वो आर्लो की कोई बात सुनने को रेडी नहीं थे। जिसके बाद वो स्टेज पर जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनसे स्पीच करने लगते हैं और उनको एक्सप्लेन करने लगते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। आर्लो फिर से काफी सैड होता है, जिसके बाद बर्टी उसे आइडिया देती है
कि तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे। इस आइडिया को सुनते साथ ही अब आर्लो गाना गाने लगता है और वो एक बहुत इमोशनल गाना गाकर अपनी सारी फीलिंग्स अपने डैड को एक्सप्रेस कर देता है, जिसको सुनकर उसके डैड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पर इससे पहले कि वो आर्लो को ये बताते कि वो ही उसके असली डैड हैं, यहाँ पर वो एनिमल हंटर्स पहुँच जाते हैं और आर्लो को पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। बर्टी जो कि ये सब कुछ देख रही थी, आर्लो को बचाने के लिए उसके पास जाती है, पर वही एनिमल हंटर अपने बीस्ट को उस पर छोड़ देता है, जिसके बाद बर्टी अब उसके साथ लड़ने लगती है। यहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि एक उड़ता हुआ इंसान आता है और वो आर्लो को बचा लेता है। ये इंसान आधा बर्ड था और आधा इंसान था और वो आर्लो को लेकर जब लैंड करता है तो हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि आर्लो के डैड है। जिसके बाद वो आर्लो को बताते हैं कि मैं ही तुम्हारा रियल डैड हूँ। आर्लो के डैड यहाँ पर सबको अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे जब वो छोटे थे तो इसी वजह से कि वो हाफ ह्यूमन और हाफ बर्ड हैं, उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था और कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि एक दिन वो बहुत बड़े आदमी बनेंगे और अपने बिजनेस से लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा दिया था। और जब उनका बेटा हुआ जो कि हाफ एलिगेटर और हाफ ह्यूमन था, वो नहीं चाहते थे कि आर्लो की वजह से उनकी आइडेंटिटी लोगों के सामने आए। इसी वजह से उन्होंने आर्लो को भी खुद से अलग कर दिया था। अब आर्लो के डैड उससे सॉरी कहते हैं और बताते हैं कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। जिसके बाद आर्लो खुश होता है और डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता और वो उनके साथ ही रहना चाहेगा। जिसके बाद आर्लो के डैड उनको कहते हैं कि वो इस सी शोर के पास जगह के ऊपर रह सकते हैं। आर्लो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर ही अब जिंदगी गुजार रहा था। एंड पे हम देखते हैं कि आर्लो अपनी स्टेप मॉम को एक लेटर लिखता है, जहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने अपने डैड को ढूंढ लिया है और वो यहाँ सी शोर पे बहुत सारे दोस्तों के साथ रह रहा है और वो बहुत खुश है। जिसके साथ मूवी एंड हो जाती है।